हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाई धीरज सर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए संस्कृत व्याकरण में संधि के बाद उपसर्ग चैप्टर के बारे में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उपसर्ग। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको दिया था कि आज से हम इस चैनल पे संस्कृत के अलावा साइंस का भी एक कोर्स लेकर आए हैं, एक बैच लेकर आए हैं, जिसका टाइमिंग हमने बताया था कि शाम 4 बजे से होगा। तो ये जो संस्कृत का जो टाइमिंग है, इसको हमने बदलकर, जो शाम में हो रहा था उसको बदलकर हमने सुबह में कर दिया है। यानी संस्कृत का क्लास आपको सुबह में 8 बजे से देखने को मिलेगा और साइंस का शाम में 4 बजे से। प्रतिदिन एक क्लास संस्कृत का और एक क्लास साइंस का देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर उपसर्ग के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए। ये जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही, किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और जो भी एग्जाम देने वाले जो छात्र होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्दों के पहले जुड़कर, शब्दांश यानी शब्दों का अंश किसी शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी यहाँ पे हम इसको सीधे सीधे समझेंगे कि उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के कहाँ होता है, पहले। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, किसी भी शब्द के पहले। उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो दो चैप्टर है, तो उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है और प्रत्यय जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द के अंत में होता है। तो यहाँ पे उपसर्ग का परिभाषा यही हुआ कि जो शब्दांश किसी शब्दों के पहले जुड़कर, किसी शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। यानी जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्र जोड़ 4, यानी पहले से कोई शब्द है दोस्तों 4, पहले से कोई शब्द ले लेते हैं, मान लेते हैं 4, और उसमें हम जैसे ही प्र शब्दांश यानी शब्दों का अंश, शब्दांश का मतलब क्या हुआ दोस्तों, शब्दों का अंश, छोटा सा अंश। तो वही कह रहे कि किसी भी शब्द के, जैसे 4 शब्द हो गया और इसके पहले हम जब प्र शब्दांश को जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रचार। यानी इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। पहले ये क्या था, 4 था, और हमने जैसे ही इसमें प्र को जोड़ दिया इसका अर्थ ही बदल गया, डायरेक्टली इसका अर्थ सीधा बदल गया कि पहले 4 का मतलब 4, यानी काउंटिंग की संख्या, गिनती की संख्या 4, और जैसे ही हम इसमें प्र उपसर्ग को लगाए इसका अर्थ बदल गया प्रचार। प्रचार यानी प्रचार करना। उसी तरह यहाँ पे हार शब्द है, ध्यान देंगे, हार शब्द और ये आ शब्दांश है, इसमें जब जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा तो क्या हो गया दोस्तों, ये आहार, यानी इसका अर्थ डायरेक्टली बदल गया। पहले हार, हार का मतलब हम कह सकते हैं हार जीत, हार हारना, और जैसे ही हम इसमें आ को जोड़े, आ को हम जैसे ही जोड़े इसका अर्थ ही बदल गया आहार, आहार यानी भोजन। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि उपसर्ग, जो उपसर्ग का परिभाषा यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के कहाँ होता है दोस्तों, पहले होता है। यानी जो शब्दांश किसी शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे और कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे देंगे कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों कि वही शब्द है, 4 शब्द है, क्या है दोस्तों, 4, और जैसे ही हम इसमें वी उपसर्ग लगा दिए तो ये क्या हो गया दोस्तों, विचार। क्या हो गया, विचार। और मानते हैं कि यहाँ पे जय शब्द है, क्या है, जय, और जैसे ही हम इसमें परा उपसर्ग लगाए, क्या लगाए दोस्तों, परा, तो इसमें क्या हो गया, ये पराजय। क्या हो गया, पराजय। इस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे यहाँ पे जय था, जय का मतलब जीत, लेकिन जैसे ही हम परा उपसर्ग को लगाए
पराजय हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पराजय। 4 शब्द है और इसमें हम वी को लगा दिए तो ये क्या हो गया? विचार। तो अब हम जानेंगे उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। ये रहा उपसर्ग का परिभाषा। अब हम जानेंगे उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, यानी उपसर्ग के बारे में कुछ प्रमुख बातें क्या क्या बात है। तो पहला बात है दोस्तों कि उपसर्ग का प्रयोग क्रियाओं और कृदंत प्रत्यय युक्त शब्दों के प्रारंभ में किया जाता है। यानी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? क्रिया, कोई भी क्रिया हो और कोई भी प्रत्यय युक्त शब्द हो उसके प्रारंभ में, यानी पहले उसका क्या होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। यहाँ पे उपसर्ग के प्रयोग से दूसरा है कि उपसर्ग के प्रयोग से भाषा में अर्थ चमत्कार आ जाता है। क्या है दोस्तों? भाषा में अर्थ चमत्कार आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाषा में अर्थ चमत्कार, जैसे यहाँ पे हम 4 लिखे थे। क्या लिखे थे दोस्तों? 4। और जैसे ही पर उपसर्ग लगाए तो क्या हो गया? पराचार। यानी इसके भाषा में अर्थ चमत्कार हो गया, यानी इसका जो अर्थ था वो सीधा बदल गया, उसके अर्थ में सीधा चमत्कार हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सीधा उसका चमत्कार हो गया। प्र लगाने से उसका सीधा अर्थ ही बदल गया। हार शब्द था, जैसे ही हम आ उपसर्ग लगाए आहार हो गया, यानी जो इसका अर्थ था वो डायरेक्टली चमत्कार आ गया। चमत्कार आ गया केवल आ लगाने से, कि हार था और आ लगा दिए तो आहार हो गया। यानी उपसर्ग के प्रयोग से भाषा में अर्थ चमत्कार आ जाता है। तीसरा कार्य कि एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके, ध्यान देंगे कि एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके अनेक अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 4, क्या है दोस्तों? 4 ही शब्द है, हम उसमें एक ही शब्द में क्या करें कि एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके, यानी 4 शब्द है, हम एक शब्द ले लेते हैं कोई भी 4, या मान लेते हैं कोई दूसरा ले लेते हैं, हार ले लेते हैं, कोई दूसरा शब्द हार। जैसे ही हम इसमें पर उपसर्ग लगाएंगे ये क्या हो गया दोस्तों? प्रहार। क्या हो जाएगा? प्रहार। फिर वही शब्द है हमारा हार। मान लेते हैं कोई दूसरा उपसर्ग इसमें हम लगाए वी, तो ये क्या हो गया दोस्तों? विहार। क्या हो गया? विहार। फिर वही शब्द है हार, हम इसमें कोई दूसरा उपसर्ग लगा दिए आ, ये क्या हो गया दोस्तों? ये क्या हो गया? आहार। क्या हो गया? आहार। फिर मान लेते हैं कि वही शब्द है हमारा हार, इसमें हम सम उपसर्ग को लगा दिए। क्या लगा दिए? सम उपसर्ग को, तो ये हो गया संहार। क्या हो गया दोस्तों? संहार। यानी इस तरह हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एक ही शब्द में हमारा ये एक ही शब्द था हार। क्या था दोस्तों? यहाँ पे ये हमारा एक ही शब्द था हार, और उसमें हम अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करके, अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करके अनेक अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे हम अनेक अर्थ, हमारा एक ही शब्द था हार। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 4 शब्द है, ये भी 4 शब्द है। प्र उपसर्ग लगाए तो प्रचार, वे उपसर्ग लगाए विचार, आ उपसर्ग लगाएंगे आचार। यानी इस तरह एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करके अलग अलग अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये रहा उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है और इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको नोट करने के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में और किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कि संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या, उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। कुल संख्या 22 होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे
कि कभी पूछ सकता है कि संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है, 22 होती है। कुल संख्या 22 होती है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। यानी कौन कौन उपसर्ग है दोस्तों, जो निम्नलिखित है। कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। प्र, परा, अप, सम, ये सब उपसर्ग है दोस्तों। प्र, परा, अप, सम, अनु, अनु, अव, अनु, अव, निस, नीर, निस, नीर, दूस, ये सब उपसर्ग है दोस्तों। दूस, दूर, दूस, दूर, वी, आ अंग, ध्यान देंगे। आ अंग, जिसको हम आ कहते हैं। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आहार में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन कभी हो सकता है आ या कभी आ अंग। इसी का नाम है दोस्तों आ अंग। दूस, दूर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, सु, उत, अभि, प्रति, परि, और अंतिम है दोस्तों उप। क्या है, उप। ये रहा संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है, जो निम्नलिखित है। कॉमा देकर इसको ध्यान से देखेंगे और गिनेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये टोटल दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 22 उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग है। अब रही बात कि इस चैप्टर से उपसर्ग से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर से दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप होता है दोस्तों, पहला टाइप कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे हम यहाँ पे हम ले लेते हैं कि संहार में, मान लो देगा संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है, ध्यान देंगे। संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये दोस्तों क्वेश्चन का टाइप, प्रश्न का ये प्रश्न के प्रकार, प्रश्न के प्रकार कि पहला कि कोई भी शब्द पूछेगा, कोई भी शब्द, यहाँ पे कोई भी शब्द दे देगा दोस्तों। ये जो हम लिखे हैं संहार, तो ये मत समझिए कि ये शब्द ही, कोई भी शब्द रहेगा और पूछेगा कि उसमें कौन सा उपसर्ग है। दूसरा टाइप होगा दोस्तों कि कोई भी उपसर्ग दिया रहेगा, कोई भी उपसर्ग, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्र उपसर्ग ही है, तो कोई भी देगा कि प्र उपसर्ग से, यहाँ पे कोई भी दोस्तों हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक से, ये जरूर नहीं कि प्र ही, ध्यान देंगे इस बात को कि यहाँ पे कोई भी उपसर्ग रहेगा और पूछेगा कि प्र उपसर्ग के योग से, कोई भी उपसर्ग मान लेते हैं प्र हो गया, आ हो गया, सम हो गया, के योग से कौन सा शब्द बना है, कौन सा शब्द बना है, ध्यान देंगे। तो एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन, कि एक तो शब्द दिया रहेगा और उसमें उपसर्ग पूछेगा कि इस शब्द में, जैसे मान लेते हैं कि प्रत्येक में पूछेगा कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। जैसे प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों,
प्रतिदिन यानी प्रति उपसर्ग है। और दूसरा कि कोई भी 4 गो ऑप्शन रहेगा और पूछेगा, जैसे हम ले लेते हैं कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है। जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन में ले लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि ये हो गया प्रण, क्या हो गया दोस्तों, प्रण। दूसरा प्रभाव, दूसरा प्रभाव। तीसरा पराजय। और चौथा ऑप्शन मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे आहार। इस तरह का 4 ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम इसमें से देखेंगे कि क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं, किस उपसर्ग से। जैसे यहाँ पे है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है। यहाँ पे देखेंगे कि प्र किसके पहले लगा है, पहले काटेंगे, जिसमें नहीं लगा है उसको काटेंगे। तो इसमें नहीं लगा है दोस्तों, इसमें नहीं लगा है, ये दोस्तों ऐसे ही खत्म हो गया। अब रही बात, इन दोनों ऑप्शन में से ही एक आंसर होगा ना, यानी यहाँ पे प्र है और यहाँ पर भी प्र है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम देखेंगे कि उपसर्ग हटा रहे हैं, फिर भी जो किस शब्द का, जैसे यहाँ पे हम प्र हटा देंगे तो अण बचेगा और यहाँ से प्र हटाएंगे तो भा बचेगा। यानी उपसर्ग को हटाने के बाद भी जो शब्द बच रहा है उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, तब उसमें प्र उपसर्ग जो भी उपसर्ग है लगा है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्र हटा दिए तो अण शब्द बच रहा है, अण अक्षर बच रहा है दोस्तों, ये शब्द नहीं है, अण अक्षर बच रहा है। तो इस तरह हम इसमें प्रण उपसर्ग यानी प्र इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रण इसमें नहीं है, यानी इसको भी हम काट देंगे। हमारा आंसर क्या होगा, प्रभाव। इसमें हम देखेंगे कि प्र हटा रहे हैं तो भी हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, भाव। क्या बच रहा है, भाव। यानी इस तरह से एक इम्पोर्टेंट बात ये समझ जाइए कि इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा और कंफ्यूजन करने के लिए 2 ऑप्शन आपको इस तरह के रहेंगे ही, एकदम कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उपसर्ग को हटाकर देखेंगे कि जो शब्द बच रहा है उसका भी कुछ न कुछ अर्थ हो रहा है कि नहीं। तो आज दोस्तों हमने बात किया उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के बारे में कुछ प्रमुख बातें हमने जाना, और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, टोटल 22 होते हैं, जिसका नाम हमने यहाँ पे लिखा। कल बात करेंगे, अगले क्लास में बात करेंगे दोस्तों कि इन उपसर्गों से किस प्रकार के शब्द बनते हैं, यानी उपसर्गों के संयोग से बनने वाले शब्द, यानी कुछ शब्दों के बारे में हम जानेंगे, तब एग्जाम में उन प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। तो कल बात करेंगे ये जो हमने 22 उपसर्ग, इसको याद करने का भी तरीका दोस्तों 4 पेयर करके इसको हम याद करेंगे। प्र प्रा ऑप्शन इतना है, तो इसको तो 22 को याद करना होगा ना, इसलिए इसको याद करने के लिए 4 का पेयर हम बना लेंगे। प्रा ऑप्शन, अनु और निस्नीर, यहाँ से हम लेंगे दुस दूर वियांग या विया। उसके बाद नी अधि अपि अति सुत अभिप्रति, और लास्ट में 2 पेयर बचेंगे अभिप्रति। यानी 4 का पेयर लेकर याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये 22 उपसर्ग। जब तक ये उपसर्ग याद नहीं रहेंगे तब तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है, और गलत उसका आंसर देकर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कल बात करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में कल, और बात करेंगे उपसर्गों के संयोग से बनने वाले शब्द। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।